हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। ये भी डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है, CS 301 पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट में। तो ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इससे पहले ट्री पढ़ा था, वो एक नॉन लीनियर था। स्टैक, क्यू, ये सब लीनियर थे। तो ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका जो यूज़ होता है वो अपने एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट की, जो सर्किट रहते हैं उनमें एनालिसिस करने के लिए ग्राफ का यूज़ होता है। इसके अलावा एक बहुत ही इसका मेजर यूज़ है, कई प्रॉब्लम्स में आता है, वो जो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना। तो एक तो है एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इसके अलावा जो है फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। इसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स ग्राफ में दी हुई होती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं वो भी। तो ग्राफ, अगर हम देखें कि ग्राफ क्या है, तो ग्राफ बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो वर्टेक्स का जो प्लूरल होगा वर्टाइसेस, मतलब वर्टेक्स से बना है, और एज। तो वर्टेक्स क्या होती है और एज क्या होती है? तो वर्टेक्स तो एक नोड हो गया ग्राफ में, जैसे सपोज मैं ये लिख रहा हूँ 1 या ए, एक वर्टेक्स हो गया। और दो वर्टेक्स के बीच में जो कनेक्शन रहता है, या उसी वर्टेक्स में अगर लूप है तो लूप से भी आ जाता है, लेकिन जो ये लाइन है, जो रेखा है, इसको अपन बोलते हैं एच। तो जो वर्टेक्स, तो ग्राफ बेसिकली वर्टेक्स और एजेस से मिलके बना होता है। तो ग्राफ को अगर दो भागों में मोस्टली अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्राफ होता है अनडायरेक्टेड, एक ग्राफ हो गया डायरेक्टेड। बहुत सिंपल है ये, और नाम से ही पता चलता है। अनडायरेक्टेड मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी, जिसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई है। देखेंगे एग्जांपल से वो क्लियर हो जाएगा। और डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन दी हुई है। तो एक मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, एक ये है 1 2 3 4 5। तो इसके अगर मैं सेट ऑफ वर्टाइसेस देखूं, तो सेट ऑफ वर्टाइसेस कितने वर्टाइसेस हैं उसमें? एक वर्टेक्स, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो ये इसके वर्टेक्स हो गए इस ग्राफ में। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ क्यों है? क्योंकि इस ग्राफ में कोई आपको डायरेक्शन नहीं दी गई है एजेस पे, कि ये जो एज है ये 1 से 2 के बीच में है, 2 से 1 के बीच में है। तो इस एज को अपन दोनों के बीच में मानते हैं। ये 1 से 2 के बीच में भी है, 2 से 1 के बीच में भी है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको नहीं दी गई है। ऐसे 3 4 किसी भी एजेस पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है। तो ऐसा ग्राफ क्या होगा? अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इसलिए जो सेट ऑफ एजेस होंगे इसके, तो सेट ऑफ एजेस 1 2 के बीच में है, फिर 1 से 3 के बीच में भी है, 1 से 4 के बीच में भी है। इसके अलावा और कौन कौन से? 1 के हो गए। अब 2 से देखें तो मैं 2 से 1 के बीच में भी है, लेकिन मैंने अभी बोला अनडायरेक्टेड ग्राफ में 1 से 2 के बीच में जो एजेस है और 2 के 1 के बीच में से दोनों सेम ही मानते हैं। तो इसलिए वापस 2,1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो 2,1 ये हो गया क्योंकि 1,2 लिख रखा है। तो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 4 के बीच में है, 2 और 5 के बीच में है। तो ये 2 से हो गए। फिर 3 से मैं देखता हूँ, 3
1, तो 1 3 में लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 2 भी लिख चुका हूँ क्योंकि 2 3 हो चुका है। अब मैं 3 4, 3 से केवल एक ही है, और 4 से देखें तो बाकी सब कवर हो चुके हैं, केवल 4 5 ये वाली एज। तो ये सेट ऑफ एजेस इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में हो गया। अब डायरेक्टेड ग्राफ देखते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या हो गया, जिसमें एजेस पे डायरेक्शन दी गई हो। तो जैसे अगर ये आपके एक वर्टेक्स हो गई, तो आप देखिए अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ एक, तो एक इसकी अगर मैंने डायरेक्शन दी है ये, तो यहाँ पे 1 और 2 जो वर्टेक्स हैं इनके बीच में 2 एजेस हैं। एक की डायरेक्शन 1 से 2 के बीच में है और एक की डायरेक्शन 2 से 1 के बीच में है। तो यही यहाँ भी 2 एजेस हो गए, एक की 2 से 3 के बीच में और एक से 3 से 2 के बीच में। तो यहाँ पे ये इस प्रकार का ग्राफ क्या हो गया है, डायरेक्टेड ग्राफ। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो वर्टेक्सेस हैं उनके बीच में जो एजेस हैं उनमें आपको डायरेक्शन दी गई है। अगर मैं यहाँ पे केवल इस वाले को हटा देता तो केवल और केवल आप 2 से 1 वर्टेक्स पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे नहीं आ सकते थे अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को हटा देता, एजेस को हटा देता। तो इसमें सेट ऑफ, अगर मैं वर्टेक्स देखते हैं तो इसमें भी 3 तो वर्टेक्स हैं, 1 2 3, और सेट ऑफ एजेस तो सेट ऑफ एजेस, तो अब देखिए इसमें इसको सेट ऑफ एजेस 1 से 2 के बीच में है, तो इसको एंगुलर ब्रैकेट से लिखते हैं 1 2 के बीच में। दूसरी एज 2 से 1 के बीच में, तो इस केस में 1 और 2 और 2 1 सेम नहीं है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमने देखा था 1 2 था लिखा था, तो मैंने दोबारा 2 1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में वो दोनों एजेस सेम होते हैं, अलग अलग उनको ट्रीट नहीं करते। लेकिन इस केस में आपको अलग एज ट्रीट करनी पड़ेगी, और अगर एक एज 2 1 है तो एक 1 2, ये दोनों अलग अलग है। ऐसे 2 3 हो गया और 3 2 हो गया। जरूरी नहीं है कि दोनों ही एजेस हो सकता है एक ही डायरेक्शन पे हो। अगर केवल एक ही रहती तो मैं उस केस में 2 3 लिख देता। तो ये आपके हो गए सेट ऑफ एजेस। तो सेट ऑफ वर्टाइस से सेट ऑफ एजेस, तो ग्राफ समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ आपके वर्टेक्स और एजेस। ये आपके जो नोड्स हैं ग्राफ में, ये वर्टेक्स होते हैं, इनको अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड बोलते हैं। अनडायरेक्टेड मतलब जिस ग्राफ में कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है, जिसमें पता नहीं चल रहा है कि किस नोड से किस नोड में जाना है, तो वो जो एजेस होती है वो दोनों सेम ट्रीट होती है। आप 1 से 2 पे भी जा सकते हो, 2 से 1 पे भी जा सकते हो। डायरेक्टेड ग्राफ में जो है आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन दी गई होती है किसी एजेस पे, तो एजेस उसी डायरेक्शन में आप यू कैन ट्रेवर्स। तो ये डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। इसके अलावा हम एक चीज देखते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्सेस। एडजेसेंट वर्टाइसेस का मतलब ऐसी वर्टेक्सेस जो आपस में पास में, जो आपस में जुड़ी हुई है। तो अगर मैं इस ग्राफ में देखता हूं तो 1 और 2 ये आपस में एक एज से जुड़ी हुई है। तो 1 2 एक 1 और 2 जो एजेस, ये वर्टेक्स हैं, ये क्या है, एडजेसेंट हो गई। सेम ऐसी 1 से 3, 1 से 4। तो 1 से कौन कौन सी एडजेसेंट आ गई, 2 3 4, क्योंकि 2 3 4 पे मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। लेकिन 5 पे क्या डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं। 1 और 5 के बीच में कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो 1 का जो एडजेसेंट वर्टेक्स 5 नहीं होगा। तो जो एडजेसेंट वर्टेक्स अगर है तो 1 का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है कौन कौन से हैं, 1 के 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 2 के देखें तो 2 के भी एडजेसेंट 1 है, 2 का एडजेसेंट 3 है, 4 है और 5 भी है। ऐसे आप 3 के भी निकाल सकते हो। 3 के 1 है, 2 है, 4 है, केवल 5 नहीं है। 4 के 2 है, 1 है, 5 है, 3, सारे चारों हैं। तो एडजेसेंट वर्टेक्सेस वो वर्टेक्सेस जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं,
डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब जिसमें आप डायरेक्ट केवल एक ही एजेस है, ऐसे जैसे 1 और 5 की कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो आपको 1 से 5 आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो 1 और 5 दोनों एडजेसेंट वर्टेक्सेस नहीं है। इसके अलावा एक इसमें टर्म होता है इंसिडेंट। तो इंसिडेंट वही हो गया कि इस जो नोड है इससे कौन कौन से एजेस जा रहे हैं। अगर मैं इंसिडेंट 3 के जो वर्टेक्स है उसके इंसिडेंट बात करूं तो इसके इंसिडेंट कौन कौन से होंगे। 3 से आप 1,3 है, 3 से और 2,3 है, और 3 से और कौन से एजेस है 3,4। तो ये 1,3, 2,3, 3,4 ये इस वर्टेक्स से क्या हो गए इंसिडेंट हो गए, मतलब उस वर्टेक्स से कौन कौन सी आपकी एजेस हैं तो वो उसके इंसिडेंट हो गई। सेम डायरेक्टेड ग्राफ में भी कर सकते हैं, तो 1 और 2 एडजेसेंट हो गए। क्योंकि 1 और 2 से डायरेक्ट 1 के एडजेसेंट केवल 2 है, ऐसे ही 2 का एडजेसेंट केवल 3 है, 2 का एडजेसेंट दोनों है 1 और 3, और 3 का एडजेसेंट केवल 2 है। तो ऐसे डायरेक्टेड ग्राफ में भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में भी इंसिडेंट उसका बता सकते हैं कि उस जो वर्टेक्स है उससे कौन कौन सी जो एजेस जा रही हैं तो वो उसका इंसिडेंट हो जाएगा। तो वो ये ग्राफ का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।